अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टीबी की दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उन पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक मरीज़ा आज आई हैं जिनको हमने टीबी की दवाई स्टार्ट करवाई तो उनको थोड़े साइड इफ़ेक्ट आए तो उन्होंने टीबी की दवाई बंद कर दी है। और टीबी की दवाई बंद करने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर के पास दोबारा वापस जाने या किसी भी और डॉक्टर को कंसल्ट करना गवारा नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी बीमारी ख़राब हुई है, बढ़ गई है। जैसे कि उनकी जो रेडियोलॉजी थी, यानी कि एक्स-रे, वो भी ख़राब हुआ है और उसकी अलामात भी बढ़ गई हैं। टीबी की दवाई जब भी आप दरमियान में छोड़ देते हैं तो ये एक मज़ाहमती टीबी में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उसका इलाज 2 साल तक चला जाता है। तो टीबी की दवाइयों के जब भी साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं तो आपको चाहिए कि आप टीबी की दवाई बिल्कुल स्टॉप करें, लेकिन स्टॉप करने के नेक्स्ट डे ही आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें ताकि वो इसके मुतबादिल दवाई दे या इसका आपको हल बताए। तो जो आज हमारे पास मरीज़ आई हैं उनको यरकान हुआ था टीबी की वजह से, उनकी आँखें पीली हो गई, तो उसके बाद उल्टियाँ शुरू हो गई और उन्होंने टीबी की दवाई बंद कर दी, जो कि उन्होंने बहुत ही गलत किया। और टीबी की दवाई बंद करने के 1.5 महीने बाद हमारे पास वापस आई हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। टीबी की दवाइयों का जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो हेपेटाइटिस ही है, यानी कि पीला यरकान, आँखें पीली हो जाती हैं और बाज़ औक़ात उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जिसका हल भी मौजूद है। तो जब भी आपको कोई ये साइड इफ़ेक्ट आता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो इसका आपको सॉल्यूशन बताएगा, क्या उसने टीबी की दवाई बंद करनी है या तब्दील करनी है या क्या हल देना है उसने। इसके अलावा दूसरा साइड इफ़ेक्ट जो इसका है वो एटीटी इंटॉलरेंस है, यानी कि टीबी की दवाई बर्दाश्त नहीं हो रही होती। जैसे टीबी की दवाई स्टार्ट करते हैं तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो मैदा ख़राब हो जाता है। इसका भी हल मौजूद होता है। जब भी आपको ये मसला आता है, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो जब इस तरह का मसला आए तो हम अमूमन इस तरह करते हैं, जो मरीज़ टीबी की दवाई नाश्ते से पहले निहार मुँह ले रहे हैं, उनको हम खाने के बाद शुरू करवा देते हैं और साथ में उल्टी की गोली शुरू करवा देते हैं। तो बहुत सारे केसेज़ में इस तरह उल्टियाँ भी रुक जाती हैं और टीबी की दवाई हज़म होना शुरू हो जाती है और मरीज़ की अलामात बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो है, इसमें एथेनबेटोल नाम का एक फ़ार्मूला होता है, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप टीबी की दवाई ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो आँखों का मसला हो रहा है, नज़र पहले से कमज़ोर हो रही है, तो आपको फ़ौरन टीबी की दवाई बंद करनी चाहिए और टीबी की दवाई बंद करने के बाद घर बैठने की बजाय अपने डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि आपका डॉक्टर इसको तब्दील करे और इसके मुतबादिल जो भी रेजिम बनती है, वो आपको स्टार्ट करवाए। ताकि आपका टीबी का इलाज भी चलता रहे और आपकी आँखों पे असरअंदाज भी ना हो, क्योंकि अगर आप वही दवाई लेते रहेंगे, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, वो फिर परमानेंट तौर पर आपकी नज़र का नुकसान पहुँचा सकती है, जिसके बाद आपकी नज़र बेहतर नहीं हो सकती। इसको फ़ौरन बंद करके अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा एक और चौथा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपरयूरेसीमिया, यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जिसे हम गाउट कहते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और जोड़ों में दर्द शुरू होने के बाद बहुत सारे मरीज़ टीबी की दवाई बंद कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। जब इस तरह का मसला आता है तो आप अपने डॉक्टर के पास आएँगे, क्योंकि आपका डॉक्टर जानता है कि इसमें पैराज़िनामाइड नाम का एक फ़ॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड रेज़ होता है। तो वो टीबी की दवाई को तब्दील करके आपको देगा और आपका जो यूरिक एसिड का मसला होगा उसको भी हल करेंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जब भी किसी भी बीमारी के लिए आप कोई भी दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट लाज़मी होते हैं। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हों। लेकिन उस साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने का जो सॉल्यूशन है वो आपको आपका डॉक्टर ज़रूर देता है। तो टीबी की दवाई वाले मरीज़ कभी भी खुद से टीबी की दवाई बंद ना करें और अगर बंद करनी पड़ती है किसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो अपने डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, ताकि आपकी जो टीबी है वो मज़ाहमती टीबी में, यानी कि एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में तब्दील ना हो जाए, जिसका इलाज बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि 2 साल का इलाज है और उसमें टीके भी लगाने पड़ते हैं लंबे अरसे के लिए। तो ये वीडियो एक आवाम की अवेयरनेस के लिए मैंने इसलिए दी है कि आज एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। हमारा एक पेशेंट बहुत ही अरसे बाद वापस आया और उसने टीबी की दवाई बंद की हुई थी। तो अब हमने उसको नेक्स्ट स्ट्रेटजी दे दी है, उसके बलगम का टेस्ट हम दोबारा करवाएँगे, दोबारा देखेंगे कि खुदा ना खास्ता उसको एमडीआर तो नहीं हो गया। तो ये जो मैंने आपको मैसेज कन्वे किया, आई होप कि आप लोग इस पे अमल करेंगे, ताकि हम सब मिलकर टीबी को और ख़ुसूसन मज़ाहमती टीबी को अपने मुल्क से इंशाल्लाह ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया।